यूपी के 71 शहरों में जीएसटी की 248 टीमों की पिछली कई दिनों से बड़ी छापेमारी जारी है। जानकारी मिल रही है कि जीएसटी टीम की छापेमारी का सिलसिला अभी 15 दिसंबर तक चलेगा। इस छापेमारी में वित्त विभाग, राजस्व, खुफिया महानिदेशालय के अधिकारी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि जीएसटी टीम की यह रेड यूपी की सबसे बड़ी रेड है। जीएसटी टीम की छापेमारी से छोटे बड़े सभी व्यापारी दहशत में आए हैं। जीएसटी टीम किसी भी व्यापारी के प्रतिष्ठान पर पहुंचते हैं और उनसे दस्तावेज जब्त कर लेते हैं। व्यापारी व्यापार करता है जिसके उसके पास जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। ज़्यादातर देखा जाता है कि व्यापारी के पास समय की कमी होती है और वह सारा कागजी कार्य अपने अधिवक्ता और मुनीम से कराता है, जिससे उसके पास वर्तमान समय में महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते, जिसका फायदा उठाते हुए यह टीम उनके ऊपर कार्रवाई करने में लगी हुई है। भयभीत करे, ये पूरी तरह से अनुचित है। और दूसरी चीज, इसमें सबसे बड़ा जो हम लोग भी कहीं न कहीं से किसी हम अपने मुवक्किल की अगर जांच होती है तो हम लोग भी कहीं न कहीं से भयभीत होते हैं कि जीएसटी अधिनियम में स्टॉक रजिस्टर की बाध्यता कर दी गई है। पहले के कर कानूनों में स्टॉक रजिस्टर की बाध्यता केवल निर्माता व्यापारी तक रखी गई थी। ट्रेडर्स के लिए स्टॉक रजिस्टर रखा जाना अनिवार्य नहीं था। अब छोटे छोटे ट्रेडर्स, किराना का व्यापारी जो कम से कम 200 वस्तुओं का व्यापार करता है, मशीनरी स्टोर का व्यापारी जो 100-150 वस्तुओं का व्यापार करता है, मेडिकल स्टोर का व्यापारी कम से कम उसके पास 200 तरह की दवाएं होती हैं, कपड़े का व्यापारी जो कई वर्ग के रेट ऑफ टैक्स के 5% के 12% के और अनेक प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करता है। स्टॉक रजिस्टर रखा जाना संभव नहीं है। और ख़ास करके अगर वो रिटेलर है तो वो उसके पास नौकर नहीं है, परमानेंट अकाउंट बुक्स नहीं है, इस लायक उसकी कमाई और उसका टर्नओवर नहीं है, तो कहीं ना कहीं से ग्राहक को देखे कि ये स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करेगा। तो स्टॉक रजिस्टर रखा जाना किसी भी किराना व्यापारी के लिए, मिठाई व्यापारी के लिए, जनरल मर्चेंट के लिए ये कहीं से जो है व्यवहारिक नहीं है। और हम मांग करते हैं सरकार से, जीएसटी काउंसिल से, कि रिटेलर और ट्रेडर्स की दशा में जो स्टॉक रजिस्टर की बाध्यता की गई है उसको कानून से हटाया जाए। नहीं ये व्यापारी आज जो भी जीएसटी जांच टीम व्यापारियों के व्यापार स्थल पर पहुंचती है सबसे पहले स्टॉक रजिस्टर की मांग करती है। जाहिर है वो व्यापारी के पास नहीं है, बना भी नहीं सकता। ऐसी दशा में उसका सारा माल कर चोरी का माल लिया जाता है कि नहीं साहब ये बिल्कुल नंबर 2 का माल है, और उसको सीज करके दुकान में ताला लगा दिया जाता है। और जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं उस वस्तुओं पर जो भी टैक्स बनता है, जबकि वो टैक्स पे करके आया है, उस पर टैक्स नहीं बनता, लेकिन फिर भी उस पूरी वस्तुओं को आकलित करके और उसके हिसाब से टैक्स जमा कराने के बाद तब जो है दुकान उसकी फ्री की जाती है, वरना दुकान में ताला लग जाता है। वर्तमान समय में छोटे व्यापारी दुकानें बंद कर भयभीत हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, व्यापारियों को इस दशा में कहीं न कहीं से नियमित रूप से अपने बिल बुक पर जोर देना चाहिए। हालांकि रिटेलर के लिए फिर भी दिक्कत है, लेकिन दैनिक बिक्री अगर बिल भी न भी काट सके तो कम से कम एक रजिस्टर, एक कॉपी बना करके जो भी वस्तुएं बेचते हैं 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, उसको दैनिक रूप से ये नोट चाहिए, या उनके लिए क्या व्यवस्था विभाग ने कर रखी है? देखिए, इस समय जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के राज्य में ट्रेडर्स के लिए 40 लाख वार्षिक टर्नओवर पर रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता रखी गई है। जहाँ तक कौशाम्बी का विषय है, कौशाम्बी एक छोटा जनपद है जहाँ तक अधिकतर रिटेलर व्यापारी हैं, और जहाँ तक हमारी अपनी निजी जानकारी है ज़्यादातर। इस खबर में बस इतना ही।